हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। कमेंट बॉक्स में एक सजेशन आया था इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है इन्वर्स स्क्वायर रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, ये न्यूटन रैप्सन सीरीज़ का ही एक पार्ट है। और जो हमारी न्यूटन रैप्सन की सीरीज़ है वो लेक्चर 7 से लेके लेक्चर 10 तक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ से इसके जो अदर मेथड्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स स्क्वायर रूट। अब देखिए इन्वर्स स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है। 1/√n। स्क्वायर रूट मीन्स अंडर द रूट और इन्वर्स मीन्स 1/। तो ये क्या है, एक इन्वर्स। फॉर एग्जाम्पल 1/√2। तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, ये इन्वर्स के रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। xi + 1 = 1/2 xi + 1/nxi। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से गिवन होगा तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स स्क्वायर रूट, यानी कि इन्वर्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वैल्यू 15 का। ठीक है, और उसको करेक्ट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करे हैं, सिर्फ इन्वर्स भी फाइंड आउट करा है। इस मेथड के अंदर उन्होंने दो चीज़ें कंबाइन कर दी हैं, स्क्वायर रूट भी है और इन्वर्स भी है। दैट मीन्स इन्वर्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ऑफ एनी नंबर और उसको करेक्ट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। फर्स्टली हमारे पास ये फॉर्मूला हम नोट डाउन कर लेते हैं। xi + 1 = 1/2 xi + 1/nxi। i हमारे पास जो है वो इनिशियली हम 0 एज्यूम करते हैं। 1 2 3 करके हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पे लास्ट में हमें 2 वैल्यूज़ जो हैं वो सेम मिल जाती हैं और जितने हमें डेसिमल प्लेसेस तक कहा है उस तक हमारी वैल्यू अचीव हो जाती है, तो हम वहीं पे स्टॉप करेंगे और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर i = 0, ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट आइटरेशन। i = 0, इस फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। x 0 + 1 = 1/2 x0 + 1/nx0। अब देखिए आपके पास x0 क्या होगा और n क्या होगा, वो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स स्क्वायर रूट आपको 15 का निकालना है, तो दैट मीन्स ये बोल रहे हैं कि x जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1/n होता है, यानी कि 1/√15। अभी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करेंगे। 15 का रूट निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास आया है 3.872 समथिंग। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू पिकअप कर लेते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि जो हमारे पास आंसर आए वो शॉर्ट आए। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1/3.87। अब हम फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 / 3.87, तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 0.258। इसको भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक की ले रहे हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक की लेना है, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि इनिशियली अगर आप हर वैल्यू को 2 डेसिमल तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो एंड तक थ्रू आउट द क्वेश्चन आपने उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर बार बार अगर आप वैल्यू चेंज करते रहेंगे, कभी 3 डेसिमल तक ले लिया, कभी 2 डेसिमल तक ले लिया, तो आपका आंसर जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, और हो सकता है इस कारण से आपकी नंबर ऑफ आइटरेशंस भी इंक्रीज हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। इनिशियली आप जितने डेसिमल प्लेसेस ले रहे हैं तो थ्रू आउट द इक्वेशन आपने उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। ठीक है, अब हमारे पास आंसर आया 0.2583। ये जो सारी वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, x। दैट मीन्स जब हम 1/√15 निकालेंगे कुछ इस टाइप से हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब हम फर्दर आइटरेशंस परफॉर्म करेंगे और देखेंगे हम इस वैल्यू तक अचीव कर पाते हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, x0 हमें एज्यूम करना होता है। हमें खुद से वैल्यू एज्यूम करनी होती है कि x0 होता क्या है। प्रीवियस वीडियोस में न्यूटन रैप्सन की ही मैंने बताया है कि कैसे हम x0 को एज्यूम करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, न्यूटन रैप्सन के जो अदर मेथड हैं उसके हम डेसिमल से पहले वाली जो टर्म है उसको सिर्फ कंसीडर करते हैं, लेकिन इस केस के अंदर हम डेसिमल से पहले वाली टर्म कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू है 0। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो n × 0, तो वो क्या हो जाएगा, 0, और 1/0 होता है इन्फिनिटी। तो ये आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हम क्या करते हैं, इसका 1 डेसिमल प्लेस तक इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसके
पॉइंट से पहले कुछ नॉन ज़ीरो नंबर हो तो आप उसको भी सिर्फ और सिर्फ वो नंबर को कंसीडर कर सकते हैं और डेसिमल वैल्यू आप रहने दीजिए। ठीक है, इस केस के अंदर हम इसलिए सिर्फ ये कर रहे हैं क्योंकि अगर 1/0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आगे क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो वैल्यू कंसिडर की है वो है 0.2। इनिशियली कोशिश आपने ये करनी है कि छोटी से छोटी वैल्यू ही आप कंसिडर करें। ठीक है, और इस वैल्यू तक हमने अचीव करना है, तो देखते हैं हमारी ये वैल्यू आती है कि नहीं। ठीक है, मोर ओवर आपका n क्या है, n जो होता है ये होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे n आपका गिवन क्या है 15। जो टर्म्स आपको रिक्वायर थी वो हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। x1 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए x नॉट आपने क्या एज्यूम किया है 0.2, 0.2 प्लस 1/n आपका क्या है 15, जो कि मल्टीप्लाई होगा 0.2 से। ठीक है, अब आप समझ के होंगे अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1/0 हो जाता। ठीक है, चलिए इसको फर्दर कैलकुलेट करिए। 0.2 प्लस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं सारा कैलकुलेट करके बताती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डायरेक्टली करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 0.2 1/3। ठीक है, अब दैट मीन्स आपको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 3 से, 1 डिवाइडेड बाय 3, वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.33। अब देखिए इसको भी हम 2 डिजिट तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द क्वेश्चन आपने सेम वैल्यूज़ लेके चलना है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो आपके पास आंसर आ गया 1/2, 0.2 प्लस 0.3। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करिए आप, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.53 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करिए। 0.53 डिवाइडेड बाय 2, 0.265 आंसर आया, 0.265 आंसर आ गया। ठीक है, अभी के लिए हमने कंप्लीट लिखा है, लेकिन अगर हम इसको नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको भी अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ही कंसिडर करेंगे। चलिए अगली आइट्रेशन करते हैं। इस केस में आई को हम क्या एज्यूम करेंगे 1, जो आपका मेन फॉर्मूला है उसके अंदर आप आई को 1 एज्यूम करेंगे। x1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 x1 प्लस 1/n x1। अब देखिए n आपको मालूम ही है 15 है और x1 आपका प्रीवियस आइट्रेशन से था। x1 आपका था क्या 0.265, लेकिन हम क्या कंसिडर करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपने वही कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और n आपको मालूम ही है, n आपका क्या है 15। चलिए पुट कर दीजिए x2 इज इक्वल टू 1/2, x1 क्या है आपका 0.26 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15 0.26 x2। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए। 1/2 0.26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 3.9। ठीक है, अब फर्दर इसको कैलकुलेट करिए। 1/2 0.26 प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 3.9 से, तो भी हम उसको 2 डेसिमल प्लेस तक ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आगे फर्दर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको 2 डेसिमल प्लेस तक ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। 1/2 कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.51। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.255। ठीक है, पहले आपका क्या आ रहा था 0.265, अब आपके पास क्या आ रहा है 0.255। अब देखिए इस टर्म को हमें अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन पे एज्यूम करना है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए अभी तक हमारी वैल्यू जो है वो सेम तो आई नहीं, यहाँ पे 0.26 आ रहा है और यहाँ पे 0.25 आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और आइट्रेशन करते हैं, थर्ड आइट्रेशन। यहाँ पे आई को हम क्या कंसिडर करेंगे 2। ठीक है, मेन फॉर्मूला 2 + 1 इज इक्वल टू 1/2 x2 प्लस 1/nx2 1/2। अब देखिए x2 क्या था आपका 0.255। देखिए इनिशियली हम 2 डिजिट ही कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी 0.25 ही कंसिडर करेंगे, प्लस 1/n आपका क्या है 15 0.25 1/2 0.25। आप इन दोनों को कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 3.75 1/2
0.25 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से उसको 2 डेसिमल प्लेस तक ही करेक्ट करेंगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.26, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 3.75 से तो आपके पास आंसर आता है 2.6666, लेकिन हमने क्या कंसिडर करा, सिर्फ 2 डिजिट तक। इसको फर्दर कैलकुलेट करिए आप, 1/2 प्लस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.51। इसको फर्दर कैलकुलेट करिए तो जो आपके पास आंसर आएगा 0.255। अब देखिए इस आइट्रेशन में जो आंसर आया है और इस आइट्रेशन में जो आंसर आया है वो एग्जैक्टली सेम है, और क्वेश्चन में कहा गया था आपको करेक्ट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो आपके पास आंसर आया है लास्ट 2 आइट्रेशंस में वो सेम होना चाहिए। कहाँ तक सेम होना चाहिए, डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट तक। अब आप देख सकते हैं डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट तक 25 है, यहाँ पे भी 25 है, तो यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि जो आपका आंसर आया है वो सही है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। जब हमने अपने ट्रेडिशनल मेथड से जब ये वैल्यू फाइंड आउट करी तो आपके पास क्या आंसर आया था, 0.2583, और क्वेश्चन में 2 डिजिट तक कहा गया है। अब देखिए 0.25 और आपका भी यहाँ पे 0.25, तो यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आपका कंप्लीट इनवर्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड। इसके अलावा ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर पॉइंट से पहले कोई ना कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो 1 2 3 4, तो उस केस के अंदर आप x0 जो है वो सिर्फ वही डिजिट ही कंसीडर करें। कोशिश करें जो वैल्यू आप इनिशियली कंसीडर कर रहे हैं वो प्रिसाइज होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रिसाइज होगी उतना कम आइट्रेशंस के अंदर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप की और भी क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask in the comment section or you can mail us at the ID given in the description box. Please like, comment and share my channel. Thanks for watching.